जाएगा। सीपीसी खत्म हो गई, स्टेज कर रहे हो डिस्कस में से। केस खत्म हो चुका है, अब कोई स्टेज नहीं है। हाँ जी, आओ जी जरा। ये लोग ज्यादा पीछे चले गए। चलो, कोई है जिसने घर पे जाके सिर्फ ये सब हेडिंग दोहराई हो? है कोई? माइका लाल दोहराई थी? सिर्फ एग्जीक्यूशन की सिर्फ सब हेडिंग बता दो। पहली क्या है? पेमेंट, शाबाश, ठीक है। और यहाँ बताओ तो, ढंग से बताओ, थोड़ा जोर से। एप्लीकेशन, ठीक है, वेरी गुड। कोई बात, कोर्ट की मिसलेनियस है, एप्लीकेशन होगी। चलो जी आगे बताओ। फिर ऐसे बोल देते हो, पढ़े हैं, ऐसे बोल देते हैं बस। मुझे बताना जरा, पर्टिकुलर टॉपिक पे इसके डिस्कशन हो गई है या नहीं? एग्जीक्यूशन में मिसलेनियस हो गई है इन जनरल? ठीक है। सेक्शन 47 पे इसका सेक्शन 16 का भी जिक्र आया था उसमें, ओबीडियंस वाला भी। सेक्शन 51 पे पैराग्राफ देखना, पैराग्राफ सेक्शन 51 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, वैसे मिसलेनियस ही है ना। क्रॉस डिक्री, क्रॉस क्लेम हो गई है, ठीक है जी। स्टे इन एग्जीक्यूशन पे गार्निशी, रिसेप्ट, बताओ लिखा है क्या? लिखा है? देखो जरा। नहीं सर, टेंशन, ये सेक्शन का बोला। ठीक है, वो बहुत बेसिक है। प्रिसेप्ट में होता क्या है ये तो बताएंगे?
ऑक्सफोर्ड का बताने के बाद ये नहीं बताओगे कि भाई लॉ में क्या क्या होता है प्रिंसिपल? आपने लिखा है? देखो जरा। अच्छा देख, करो पास करना। सही है, सही 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 है। फोटो खींच लेना इसके ना, फोटो खींच के और डाल देना उसको, शाबाश। चलो अटैचमेंट पे मैं अगर रहने देता हूँ। अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ, प्रोविजंस की बात करूँ, ठीक है, सिर्फ कोशिश करनी है आपने। जब मैं सेक्शंस की बात करूंगा अटैचमेंट की, तो आपके माइंड में कौन कौन से सेक्शन आते हैं दिमाग में? ठीक है। हाँ, जब हम एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट की बात करते हैं और अटैचमेंट के रेफरेंस में जब हम सेक्शंस की बात करते हैं, तो एक या फिर अनेक, वो आपकी इच्छा। आपके दिमाग में कौन कौन से सेक्शन बजते हैं? 60 और 63, चलो और देखो 67 क्या है? देख के बताओ। आपके माइंड में जब हम अटैचमेंट, बस सिर्फ अटैचमेंट, ठीक है जी, तो कौन कौन से सेक्शन आपके दिमाग में आते हैं? देख के बताइए। 60 आता है? हाँ आता है। 61 आता है? बिल्कुल। तो फिर क्या है? अटैचमेंट की एग्जाम्पशन है, ठीक है ना, तो अटैचमेंट से रिलेटेड है 62, अटैचमेंट है 63, 64, 5 सेक्शन है। ठीक हो गया? सिंपल। जब हम रूल्स की बात करते हैं, जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं, कल जैसे हमने पूरा का पूरा वो अटैचमेंट वाला याद किया था, ठीक है जी, आपके दिमाग में कौन कौन से प्रोविजन बसते हैं? कल याद भी करवाया था, वो रूल नंबर कैसे याद करना। ऐसे समझ लो कि ऑर्डर 40 में, ठीक है ना, रूल 40 में अटैचमेंट है, 40 से लेकर, देखो जरा, देखो कंटेंट देखो दोबारा से, बेटा देख लिया था पहले। 42 कैसे होगा? 40 से तो शुरू करे, फिर 42 पे हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 41, 57 तक, ठीक है। 58 59 देखो क्या है? क्या है? किस चीज का? यस, तो ये भी अटैचमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो दो सेक्शंस हैं, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन वाले, ये दो सेक्शन, ये सेक्शन बोल रहा हूँ, ये दोनों रूल्स भी इसी में मिला, 41 से लेकर 59 तक। ठीक हो गया? सिंपल रहेगा, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई अटैचमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इतनी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है जी। क्या मैंडेटरी है कि अटैचमेंट हुई तो सेल होगी ही होगी? सेल किन सर्कमस्टांसेस में होगी? आफ्टर अटैचमेंट भी, जब ड्यू नोटिस दिया जाता है उसको कि ठीक है ना, कि तू अपनी डिग्री सेटिस्फाई कर दे, ठीक है जी, वरना तो हम भेज देंगे, उसके बावजूद भी वो कोई भी कदम नहीं उठाता है, सीधा सिंपल, ठीक है जी। तो क्या करेंगे? अटैचमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, सिंपल, डन। अगर वो डिग्री सेटिस्फाई कर दे इन सम हाउ, ठीक है जी, तो क्या सेल होगी? लेट्स से सेल के समय सेटिस्फाई कर दे डिग्री को, क्या सेल को सेट असाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। क्या थर्ड पर्सन कर सकता है सेटिस्फाई? ठीक है, और जो प्रॉपर्टी अटैच्ड हो उसको हम डिस्चार्ज कर दें,
रिलीज कर सकते हैं, ठीक है जी, डन। ये जितने भी मिसलेनियस प्रोविजन माइंड में, एक बार बैठ जाओ, आधा घंटा अपने जीवन का आधा घंटा निकाल लो, ठीक है ना, पढ़ चुके हो आप ही रूल 21, सॉरी ऑर्डर 21 पढ़ चुके हो, ठीक है जी। आधा घंटा बैठ के, ये पढ़ने के बाद आधा घंटा बैठ के सिर्फ माइंड में क्वेश्चन सोच लो और एक बार देख लो उसको। यार वो वाला कौन सा था, पार्टनरशिप वाला कौन सा था भाई, 50, 49, ठीक हो गया। स्टे ऑफ सेल कौन सा था, ठीक हो गया, सिंपल, इस हिसाब से। ऑब्जेक्शंस कौन सा था, प्रिसेप्ट कौन सा था, मूवेबल प्रॉपर्टी का कौन सा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कौन सा था, स्पेसिफिक मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का कौन सा था, ठीक हो गया। ये सारे के सारे एक बार माइंड में क्वेश्चन बजा लिए ना, घुमा लिए और एक बार देख लिया, दो तीन बार देख लिया, ये याद हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास के बाद आपका अपर एंड हो जाएगा, मेरी तरफ से गारंटी है। इवन को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी ये नहीं पढ़ाते, कोई ना पढ़ाता ऑर्डर 21, ठीक है। ऑर्डर 21 तो छोड़ दो, ये इवन अपील वगैरह, अपील का सारा प्रोविजन और वो मिसलेनियस सेक्शंस का सारा मिसलेनियस वाला पोर्शन, नोबडी बोदर्स, ठीक है। आप कम से कम ये सेटिस्फाई होकर जाओगे, ठीक है ना, कि हमने सीपीसी पूरी पूरी पढ़ी है क्लास में, ठीक है ना, डन। मैं अटैचमेंट अटैचमेंट में कुछ नहीं लिख पा रहा, वही मिसलेनियस लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। चलो आओ जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 97 से क्या है, 97 से विद्रोह शुरू हो जाए किस चीज का, भाई स्टे, स्टे करो, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने, ठीक है जी, फिर भी जो है एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। कौन कौन नहीं करने देगा, सोचो जरा कॉमन सेंस से। एक तो जजमेंट डेटर नहीं करने देगा, इसके अलावा जिसका इंटरेस्ट हो, एलआरस, एलआरस, ठीक है ना, जजमेंट डेटर का एग्जीक्यूटर, उसका एग्जीक्यूटर, ठीक है जी, सक्सेसर, सक्सेसर, सिंपल, डन। चलो जी आओ, 97 को सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके ऊपर नंबर 1 लगा लेना। अगर किसी सेक्शन की याद आई ना तो मुझे बताना, ठीक है। रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई सेक्शन याद आ रहा है, वेयर द होल्डर ऑफ ए डिग्री फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए डिग्री है, ठीक है ना, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। और द परचेजर ऑफ सच प्रॉपर्टी, और को सर्कल करके परचेजर हो जाएगा, of such property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by any person obtaining possession of the property. He may, underline may, make an application to the court complaining, underline complaint, of such resistance or obstruction. Wherein any application is made under sub rule 1, the court shall proceed to adjudicate upon the application in accordance with the provision herein contained. जो इसके बाद लिखे हुए हैं उसके हिसाब से इसको देख लेंगे, बिल्कुल सही बात है जी। इसके बाद 99 पढ़ोगे, 99 के ऊपर नंबर 2 लगा लोगे, ठीक है जी। चलो जी, डिस्पोजेशन बाय डिक्री होल्डर और परचेजर। देखो जी क्या क्या हो सकता है, या तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी और पोजेशन का डिक्री हो सकती है, ठीक है जी। इसमें दो बंदे आ गए हैं, कौन कौन से, नंबर 1 द डिक्री होल्डर, नंबर 2 परचेजर, ठीक है ना, जो सेल इन एग्जीक्यूशन में उसने खरीदी हो, ठीक है जी, उसको रजिस्ट या फिर ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, जजमेंट डेटर या फिर एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इनटू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, कंप्लेंट देगा बाय वे ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है जी, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। वेर एनी पर्सन अदर देन द जजमेंट डेटर इज डिस्पोजेस्ड, कोई भी बंदा जो कि जजमेंट डेटर के अलावा है, कोई जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से बाय द होल्डर ऑफ ए डिग्री, डिग्री होल्डर के द्वारा, फॉर द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, जो भी उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में बैठा होता है, जजमेंट डेटर के अलावा कोई भी बंदा, और वेयर सच प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, या फिर वो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन में सेल आउट हो चुकी है, परचेजर के द्वारा किसी को डिस्पोजेस किया जा रहा है। ही मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कंप्लेनिंग ऑफ सच डिस्पोजेशन, ठीक है जी। और अगर वो जो डिस्पोजेस बंदा है, अगर वो जजमेंट डेटर है तो वो एप्लीकेशन कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता है। अगर वो जजमेंट डेटर के अलावा कोई दूसरा तीसरा बंदा है तो वो बिल्कुल उसका राइट बन जाएगा, वो कोर्ट में जा सकता है, क्या करेगा, एप्लीकेशन कम कंप्लेंट। Where any such application is made, the court shall proceed to adjudicate upon the application according to the provision herein contained. Same, ठीक हो गया, चलो जी।
101 पढ़ोगे जरा। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये 70 ये आपका 97 को और 99 को पढ़ के कौन सा सेक्शन याद आया आपको? 74। सही बात है, ठीक है जी। 97 भी पढ़ के वही याद आ रहा है। जरा 101 पढ़ के क्या याद आ रहा है मुझे बताना। क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड, हेडिंग से 47, yes, good. All questions including the question relating to the right, title or interest in the property arising between the parties to a proceeding on an application under Rule 97 or Rule 99 or their representatives. 97 या फिर 99 में कोई भी एप्लीकेशन कंप्लेंट वगैरह आई है, ठीक है, तो क्वेश्चन का निर्माण होगा, उन क्वेश्चन का निपटारा कौन करेगी? यस, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी। और देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उनके रिप्रेजेंटेटिव को अंडरलाइन कर लो। एंड रिलेवेंट टू द एडजुडिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट डीलिंग विद द एप्लीकेशन एंड नोट बाय सेपरेट सूट। एंड नोट को जरा बॉक्स कर लो, नोट को खाली, सेपरेट सूट नहीं डलेगा इसका। एंड फॉर दिस पर्पस the court shall notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the timing in force be deemed to have jurisdiction to decide the question। ठीक है जी, jurisdiction का हवाला नहीं आएगा, ठीक है जी। जो कोर्ट ये एप्लीकेशन कर, ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही है इसका मतलब, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन खा लेंगी, एग्जीक्यूटिव कोर्ट में लगेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा आई कब है, जब एग्जीक्यूशन चल रहा है तभी आई है। ठीक हो गया, सिंपल। क्योंकि देखो प्रॉपर्टी की तो रेट ऐसा होता है भैया, दिन रात बढ़ते हैं, है ना, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि पिछले साल जो रेट था ना, पिछले साल के हिसाब से चला जाए, निकल जाए। इस साल भी लेता हूँ ले, वरना 10 किलोमीटर आगे एयरपोर्ट खुल रहा है, ठीक है, सरकारी, यहाँ पर ये तो मैं दे हूँ 1 करोड़ में, फिर 22 में भी दूंगा, ठीक है जी। चलो सिंपल। चलो इसके बाद आप पढ़ोगे 105। एप्लीकेशन डल गई। देखो एप्लीकेशन कौन कौन सी डली, 97 की, 99, ठीक है। 97 में किस चीज की एप्लीकेशन डली है, कौन डाल रहा है? डिक्री होल्डर को या फिर परचेजर को ऑब्स्ट्रक्ट या फिर रजिस्ट कर रहा है कोई, ठीक है जी। 99 में कौन डाल रहा है? डिक्री होल्डर ने या फिर परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी ने, ठीक है ना, किसी को डिस्पोजेस कर दिया है, द पर्सन अदरवाइज देन द जजमेंट लेटर, ठीक है जी। फिर उसकी हीयरिंग, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लिया, उसको डिटरमाइन कौन करवाएगा? भाई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जहां एप्लीकेशन लगी 101 में हमको बता दिया, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे कि हम 105 में पढ़ेंगे, 105 के ऊपर नंबर 4 लगा लेना। The court before which an application under any of the foregoing rules of this order is pending may fix a day for the hearing of the application। Yes, application आई है तो भैया सुनवाई तो करनी पड़ेगी, तो डेट लगा देंगे। Where on the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the applicant does not appear when the case is called on for hearing, the court may make an order that application be dismissed। एप्लीकेशन तो डाल दी, लेकिन एप्लीकेंट आया नहीं, तो क्या होगा? DID। where the applicant appears, जहां पर applicant आ गया है, and the opposite party to whom the notice has been issued by the court does not appear, opposite party नहीं आई है, the court may hear the application ex parte, underline, DID को अंडरलाइन करो, बॉक्स करना है तो बॉक्स कर लो, और ex parte को अंडरलाइन या फिर बॉक्स कर लो, एंड पास सच ऑर्डर एवरीथिंग, जो भी उसको ठीक लगे ऑर्डर वो मार देंगे। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। An application referred to in sub rule 1 includes a claim or objection made under rule 58, ठीक है जी। पढ़ना तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना। डन हो गया। 104 के बाद 105 पढ़ लो। सेटिंग असाइड ऑर्डर पास्ट एक्स पार्टी, यस, कोई एक्स पार्टी ऑर्डर आ गया है, कौन सा? 105 का, ठीक हो गया जी। तो क्या करेंगे, उसको सेट असाइड यदि कराना है तो कहां लगेगी एप्लीकेशन उसकी? 106 की एप्लीकेशन लगेगी उसकी। द एप्लीकेंट अगेंस्ट हुम द ऑर्डर मेड अंडर सब रूल 2 ऑफ rule 105 or the opposite party against whom an order is passed ex parte under sub rule 3 of that rule or under sub rule 1 of rule 23 है, किसी को 23 क्या है? विजुअलाइज कर लेना आराम से, कोई बात। may apply to the court to set aside the order, and if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called on for hearing, the court shall set aside the order or such term as to the cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for the further hearing of the application। Yes,
कोर्ट को सेट असाइड करनी है तो भाई साहब सेट असाइड कर देंगे, वरना देख लेंगे, सुनवाई करेंगे, सुनवाई करे बिना सेट असाइड नहीं होगा। ठीक हो गया जी। नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द अदर पार्टी। यस, दूसरी पार्टी का तो ऑब्जेक्शन लेना ही पड़ेगा। एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 शैल बी मेड विद इन 30 दिन। अंडरलाइन, कब से? अंडरलाइन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, or where in the case of an ex parte order the notice was not duly served within 30 days from the date when the applicant had knowledge of the order। अगर नोटिस ढंग से सर्व नहीं किया गया है तो जिस दिन से उसको नॉलेज हुई कि तेरे खिलाफ तो एक्स पार्टी ऑर्डर आ चुका है एग्जीक्यूशन में, ठीक है जी, तो वहां से 30 दिन, नॉलेज से 30 दिन, अदरवाइज ऑर्डर से 30 दिन। ये जो एक्स पार्टी का ऑर्डर हुआ, एक्स पार्टी का ऑर्डर से 30 दिन क्या सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर की एप्लीकेशन लग जाएगी। डन हो गया? सही, 5 हो गए। 98 पे आ दो, इसमें नंबर 6 लगाओ। ऑर्डर्स आफ्टर एडजुडिकेशन upon the determination of the question referred to in rule 108 the court shall in accordance with such determination and subject to the provision of subject 3 make an order allowing the application and directing that the applicant be put into the possession of the property or dismissing the application। yes, अब जो भी एप्लीकेशन लेट्स से एक्सपार्टे कुछ ना हो, ठीक है जी। अब सीधा सिंपल क्या है, 101 की, 99 की, 97 की एप्लीकेशन वगैरह हियरिंग की डेट वगैरह लगी है, तो अब क्या होगा, जो अकॉर्डिंगली ऑर्डर भैया वो कर देंगे। मान लो किसी जजमेंट लेटर के अलावा किसी को डिस्पोजेस कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे भैया डिस्पोजेशन नहीं करेंगे, जिसका पोजेशन उसको पोजेशन हम सौंप देंगे। ठीक है ना, सिंपल, सही। और कौन सा था, अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जजमेंट लेटर या फिर कोई भी बंदा, उसको रोक देंगे। ठीक हो गया जी। पास सच ऑर्डर, पास सच अदर ऑर्डर एज इन द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एज बी डीम्ड फिट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। वेयर अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन वाज ओकेजन without any just cause by the judgment or by some other person at his instigation or on his behalf or by any transferee, underline transferee, where such transfer was made during the pendency of the suit or execution proceeding, it shall direct that the applicant be put into possession। जिसने एप्लीकेशन डाली 97 वाली, क्या कर देंगे ऑर्डर, भाई इसको पोजेशन दे दीजिए of the property where the applicant is still resisting or obstructing in obtaining the possession। The court may also at the instance of the applicant order the judgment debtor or any person acting at his instigation or on his behalf to be detained in civil prison। अंडरलाइन कर लो, और बॉक्स करना तो बॉक्स कर लो, सिविल प्रिजन में डाल देंगे फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 30 डेज। अंडरलाइन कर लो और बॉक्स कर लो। ठीक है जी। अगर इसको याद कर सकते हो, देखो सिविल प्रिजन हमने पूरी सीपीसी पढ़ ली, हम खत्म करने के लिए आए 30 दिन फर्स्ट इंस्टांस से। ठीक है ना, डन। मान लो बढ़ानी पड़ जाती, इवन जिनके अंदर 3 महीने तक की सिविल प्रिजन का प्रावधान है उसमें भी पहला ऑर्डर 30 दिन के लिए जाता है, 30 दिन बढ़ा के फिर 30 दिन और कर दें। ठीक हो गया, चलो चलो जी 100 पे आ जाओ। ऑर्डर टू बी पास्ड अपॉन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग ऑफ डिस्पोजेशन, जो आपने 98 पढ़ा है वो 97 की एप्लीकेशन का परिणाम है। ठीक है जी। और जो आप 100 पढ़ रहे हो वो 99 की एप्लीकेशन का परिणाम। Upon the determination of the question referred to in Rule 101, the court shall, in the accordance with such determination, make an order allowing the application and directing that the applicant be put into the possession। सेम टू सेम है, पास सच अदर ऑर्डर सेम टू सेम है। जजमेंट डेटर के अलावा किसी को डिस्पोजेस कर दिया है, ठीक है, जो उसका क्लेम सेटिस्फाई कर देता है एग्जीक्यूटिव कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगी भैया, किसको, डिक्री होल्डर या फिर परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी को बोलेगी नहीं भैया आप इसको डिस्पोजेस नहीं करोगे। आपने जजमेंट डेटर को कर दिया, ठीक है, इसको डिस्पोजेशन आप नहीं करेंगे। बट हम तो जी हमारा तो राइट बन गया, कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन बनाइए और डिटरमाइन करवाइए वहां से, आप इलीगली किसी को डिस्पोजेस नहीं करेंगे, आप कोर्ट से ऑर्डर करवाइए किसी को डिस्पोजेस करवाना। ठीक है, मान लो को किराएदार है, वो ज्यादा ही बकवास कर रहा है, ठीक है जी, और वो निकल के नहीं दे रहा, क्या करें, भांडे उठा के बाहर फेंक दे, दिन रात धमकियां देता है, आपके खिलाफ पता नहीं कितनी मिसलेनियस पुलिस कंप्लेंट कर चुका है, हफ्ते में 2 बार तो पुलिस का डांस देखते ही हम। क्या करोगे, गुस्सा तो बहुत आएगा, क्या करोगे, आप इलीगल नहीं चलेंगे। अगर आपने उसको एविक्ट करवाना है तो आप एविक्शन सूट डालोगे। ठीक है ना, ये भी यहीं पर बोल रहे हैं कि कानून को आप अपने हाथ में लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने जजमेंट लेटर को डिस्पोजेस कर दिया, लीगल था वो, बहुत बढ़िया अगर आपने, ठीक है, आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको अगर आपने जमीन इससे एविक्ट करवानी है तो आप सूट वगैरह चलाएंगे।
डन हो गया, सिंपल है। चलो याद कर, 103 पढ़ोगी। ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज डिक्रीज, यस, where any application has been adjudicated upon rule 98 or so, the order made under shall have the same force and the subject to the same condition as to an appeal or otherwise as if it were a decree। ऐसे समझ लिया जाएगा जैसे कि वो डिक्री ही है। बिल्कुल सही बात है। आओ 104, ऑर्डर अंडर रूल 101 और 103 टू बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ पेंडिंग सूट, यस, अगर कोई सूट अदरवाइज भी चल रहा है तो भाई साहब इनके जो भी ऑर्डर आएंगे, किसके, 99 के, सॉरी 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 101 और 103 के जो भी परिणाम आएंगे वो बेसिकली अगर कोई सूट पेंडिंग है तो उसके साथ सब्जेक्ट टू आएंगे, ठीक है ना। ये किसकी विषय वस्तु हो जाएंगी, ये ऑर्डर जो भी सूट पेंडिंग है उसकी विषय वस्तु हो जाएंगे। आओ जरा फटाफट पढ़ लेते हैं। Every order made under 101 और 103 shall be subject to the result of any suit, कोई भी सूट that may be pending, जो कि पेंडिंग हो सकता है, on the date of the commencement of the proceeding in uh, which such order is made, if in such suit the party against whom the order under rule 101 और 103 is made has sought to establish right which he claims to the present possession of the property। अगर ऐसा कोई सूट पेंडिंग है तो, ठीक है, लेट्स से जजमेंट लेटर को तो डिस्पोजेस कर दिया किसने, डिक्री होल्डर ने या फिर परचेजर ने, ठीक है जी। लेकिन जो बंदा बैठा हुआ है वो तो फीस वगैरह भर रहा है, ठीक है जी। लेट्स से वहां पे वो कोई कैंटीन चलाता है, लेट्स से वहां पे वो स्कूल चलाता है, लेट्स से कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रखी उसने और वहां अपना काम करता है वो, उसको उसको डिस्पोजेस करने की क्या क्या पड़ी भाई, ठीक है। वो अपना काम करेगा, जब उसकी मियाद खत्म हो जाएगी छोड़ के चला जाएगा, वो कौन सा परमानेंट बैठा हुआ है, ठीक है। अब सीन क्या है, जैसे ही आपने उसको डिस्पोजेस किया उसने उठा के केस कर दिया, ठीक है जी, सेपरेट डलेगा। एग्जीक्यूशन की विषय वस्तु नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कोज ऑफ एक्शन है, एविक्शन, ठीक हो गया जी। अब ये जो 101 और 103 की जो एप्लीकेशन है वो सब्जेक्ट टू ये वाला जो सूट रहेगा उसके रिजल्ट पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। लेट से जिस कोर्ट में सूट चल रहा है उस कोर्ट ने ये बोल दिया कि इसका जो कब्जा है वो लीगल है, ये तो रेंट एग्रीमेंट के थ्रू बैठा हुआ है। अगर मान लो जिसका ओनर था उसकी प्रॉपर्टी बिक जाती है एग्जीक्यूशन के, तो इसकी क्या गलती भाई, ये अचानक से स्कूल कहां पे उठा के रखेगा, बोनाफाइड परचेजर है ना, उसका तो नुकसान नहीं करेंगे ना, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। डन, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो लो बहनों में है बस, 10 नहीं करा रहा, चलो कर लो 102, 10 लिखो उस पर। रूल्स नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफरी पेंडेंट लिट, ये जो रूल्स अभी आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, एक कलेक्शन में, एक क्या कहूं मतलब गुच्छे में, ठीक है ना, ये ट्रांसफरी पेंडेंट लिट के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता है। ट्रांसफरी हम समझ गए, कौन सा ट्रांसफरी है, जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन ट्रांसफर कर देता है डिग्री, उसके ऊपर एप्लीकेशन एप्लीकेबल ना है। सीधी सिंपल सी बात, क्यों क्यों एप्लीकेबल नहीं है, वो तो ट्रांसफर कर पहले ट्रांसफर कर चुका है, वो क्या करेगा। Nothing in Rule 98 or 100 shall apply to resistance or obstruction in execution of a decree for the possession of immovable property by a person to whom the judgment debtor has transferred the property after the institution of the suit. Yes. In which the decree was passed or to the dispossession of any such person. बिल्कुल सही बात है जी। इस ट्रांसफर को थोड़ा सा अलग रूप में भी हम एक बार देख सकते हैं, कैसे, आओ जी देख लो जरा, होंगे ये तो कुछ आज अलग ही डांस कर रहा है। वाह वाह भाई, डांस कर ही रहा है। चलो कोई बात छोड़ो इसको।
चलो डन हो गया। ये सूट जब चल रहा था तभी जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। अब हो जाएगा ये लो जी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, लेट से अगर वो जजमेंट डेटर भी हो गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुका है। लेट से वो डिक्री ऑर्डर हो जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुका है, सीधा सिंपल। अब इसको डिस्पोजेस कर दिया, इसने ऑफसेट कर दिया, इसके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं। ये ऑफसेट कर सकता है कि नहीं, इसका क्या लेना देना, बचा प्रॉपर्टी ऑफसेट करेगा तो उठा देंगे, डिस्पोजेस मार देंगे, देखिए। ठीक है जी, डन हो गया। अब अगेन जजमेंट डेटर है ये, ध्यान रखना। लेट्स से अगर जजमेंट डेटर है, ठीक हो गया, आपने इसको उठा के डिस्पोजेस कर दिया। लेट्स से इसने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद एक नया बंदा आ गया, ठीक है जी। अब क्या है, ये थर्ड पर्सन बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसको डिस्पोजेस नहीं कर पाएंगे हम, अगर आप 99 की बात करोगे तो, ठीक है ना। वो बोलेगा नहीं मैं तो जजमेंट डेटर हूं ही नहीं, मैं तो ट्रांसफर कर दिया था, यस। फिर कहा 102 में क्या है, ये 10 नंबर यही आदमी, याद रखना। 10 नंबर समझते हैं ना, 10 नंबरी आदमी है। इसको हम सीधा सिंपल बोल देंगे क्या, तू तो ट्रांसफर पेंडेंट लेट है, तेरे ऊपर ये एप्लीकेशन लागू नहीं होती, तेरे ऊपर तो ये प्रोविजन 97 से लेकर 106 तक लागू नहीं होता, निकल। उसको डिस्पोजेस कर देगी, ठीक हो गया। वरना ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा, ठीक है जी, जो भी पार्टी आएगी उसी का ही बेस धारण कर लेगा, ठीक है ना। माया भी यही, सिंपल हो गया। 97 1, 99 2, उसके बाद 101 3, फिर उसके बाद 105 4, फिर 106, 105 106 लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं भैया एचपीएससी, ठीक है, तो स्पेसिफिक अंडरलाइन कर देना। 102 में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी, सिंपल है। और जो जिस ऑर्डर में करवाया उसी में करोगे तो याद हो जाएगा, वरना सीधा 97 की जो भी दिक्कत है उसकी एप्लीकेशन 98 में लग रही है, उसका परिणाम 98 में आ रहा है। जो 99 में दिक्कत चल रही है उसका परिणाम एप्लीकेशन का 100 में आ रहा है, ठीक है जी। इंक्वायरी की बात ये बेसिकली किस में कर रहे हैं, क्वेश्चन डिटरमाइनिंग की 101 के अंदर कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अपना ये 105 106 के अंदर कर रहे हैं, सिंपल होगा, निपट गई, इति सिद्धम। हाँ जी, अब मेरे को बताओ जरा क्वेरीज। पहली क्वेरी तो ये थी कि ये मिसलेनियस वाले सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं, खोल लो जरा कंटेंट, कैसे याद नहीं होते। बैठ के अंदर जाने की जरूरत नहीं, सीधा कंटेंट पे आ जाओ। इस पे भी खोल लेता हूँ, देख रहे हैं। पहले तो ये देखो कहां से कहां तक है, 132 से लेकर 158। तो पहला 132 और 158 याद करो सबसे पहले। क्या एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, ठीक हो गया जी। 132 में तो सर्टेन वुमेन को पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे रहे हैं, ठीक है जी। 158 क्या है, रेफरेंस है, क्या, द कोड ऑफ सीपीसी एंड अदर रिपेल्ड इनेक्टमेंट्स, ठीक है जी। सिर्फ इसलिए 158 देखना है आपने, सिर्फ याद करना है ये सोच के कि भाई 158 लास्ट सेक्शन है सीपीसी का, डन हो गया। आओ जी, अब दूसरा काम क्या करना है, ये जितने भी बड़े बड़े जो प्रोविजन जो आप याद करोगे ये एक्सरसाइज सबके साथ करनी है, सबसे पहला प्रोविजन और सबसे आखिर का प्रोविजन, ठीक है जी, डन। ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये बच्चों वाला काम मत करना कि थ्रस्टी करो, आवा तो पूरी है लेकिन पहली लाइन बता दी,
ये बहुत हुआ है, ये बचपन से। ये असल में पीड़ित है समाज हमारा। ठीक है जी। वो रट्टा तो मरवाना सिखा देता है स्कूल, ठीक है ना, याद कैसे करना है नहीं सिखाते भैया। हमारे समय में नहीं सिखाते थे। हमको तो याद राम दिखाई देता था, डंडा। रवि को पता है, रवि ने देखा है वो। देखा है, अभी भी है क्या? अब तो नहीं भाई साहब, ऐसे मालिश होती थी इसकी। हम्म, रिकॉर्ड। ये हमारे सामने ये बेसिकली क्या था, ये जैसे प्रेमनगर हो गया, ये फिर दुर्गा कॉलोनी में इस तरफ जाते हैं, वहां पे था ये बेसिकली। दिखा रखा है? अच्छा, दिखा दिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। अब तो खैर, अब तो पता, अब तो सामने मेरे ख्याल वो गुरुकुल भी कुछ बन गया, गुरुकुल जैसा है, गुरु की क्या है वो, कुल जो भी है, ऐसे ही वो मेरे ख्याल। हाँ, वो बड़ा लड़का है मास्टर जी का, हेडमास्टर साहब का बड़ा लड़का है, फ्रॉम दी फर्स्ट वाइफ बेसिकली। एंड द अनफॉर्चुनेट चाइल्ड born by the second marriage has unfortunately demise। पता उसका पता ही नहीं चला बेसिकली, जैसे उसमें नहीं दिखाते, थ्री इडियट में दिखाते हैं वो पता ही नहीं चला बेचारे को। वो उसके टूर के ऊपर भेजा था, और वो रास्ते में गिर गया, पता नहीं धक्का मारा क्या था क्या नहीं, नोबडी नोस। वो जो है, मेरी सीनियर थी वो, जो दीदी है, ठीक है। आप पता नहीं वो क्या करे, मैं भी खुद टच से बाहर हूँ, मैं मिला ही नहीं मास्टर जी से। मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करे भैया, मोह माया में इतने फंस गए, अब गुरुओं की तरफ जाने का है नहीं। हाँ, मेरे को यूं है कि मेरे को अपनी लाइफ में ना बहुत, मतलब मैं कहूँ कि मतलब मुझे जो गुरु मिले ना भाई साहब, क्या मस्त टीचर मिले मुझे। ठीक है, इवन एमडीओ वाले भी, लॉ डिपार्टमेंट वाले भी, क्या शानदार टीचर होते थे। सीपी सोरान साहब, ठीक है जी, प्रीत सिंह सर, ठीक है जी, मालवार साहब, ठीक है जी, नरेश शर्मा सर, ठीक है जी, क्या झकास मास्टर होते थे भाई साहब। ठीक है जी, इनको देख के लगता था कि गुरु आदमी है। ठीक है जी। वो लखनऊ भी मिले मेरे को, ठीक है ना, और वैसे भी मिले हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे स्कूलिंग में। ठीक है, बट बड़ा, इस मामले में तो मैं बहुत अनफॉर्चुनेट स्कूल बोलूंगा। मैं अभी अपने अपने एक साथी से मिला, मैं बताता था ना, टॉपर से, टॉपर रहा हूँ। ठीक है, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरी स्कूलिंग मेरिट पे। ठीक है जी, HBSC से 99.99 परसेंटाइल नंबर, HBSC से, हरियाणा बोर्ड से। ठीक है जी, CBSE में तो आ जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है ना, फिर भी कसर छोड़ दी। ठीक है ना। 0.01 की कसर छोड़ दी है। ठीक है जी। लेकिन वही बात है, वो क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में है। मान लिया भाई विदेश में हो आप, ठीक है ना, लेकिन अगर बढ़िया गाइडेंस मिली होती, ठीक है ना, उस स्कूल के अंदर क्रीम थी भाई साहब। मतलब मैंने इतने इंटेलिजेंट बच्चे जैसे उस स्कूल में देखे थे ना, ठीक है ना। मैं नहीं था इंटेलिजेंट, मैं तो नॉर्मल बच्चा था, एवरेज बच्चा था, ठीक है ना, सही है। लेकिन उस स्कूल के जो बच्चे थे, ठीक है, हिस्ट्री की बुक को यूं पकड़ा और यूं पकड़ के खा जाते थे उसको। ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मिला था, और डिस्कस करने लगे, बोले राजवीर सर होते थे हमारे हिस्ट्री वाले, राजू आता था। हम जैसे मास्टर के नाम बिगाड़ते, बोला राजू आता था। राजू आते डंडा पकड़ता था हाथ में, बाल पकड़ता था, फिर बोलता था बता औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तू बता। अब उसने सीरियसली पूछा बता कब हुई, वाह भाई, मुझे तो पहले भी नहीं पता, मैं तो डंडा खा लिया राजवीर का। फिर बोलता 7 अप्रैल 1707 को। वाह वाह भाई वाह। अभी भी याद है, तराइन का युद्ध कब हुआ, डेट कब हुआ, उससे पहले कितने युद्ध हुए, ये सारा पढ़ते थे मुझसे। ठीक। लेकिन क्या है, गाइडेंस नहीं मिली। ठीक है, अगर उनको गाइडेंस मिल गई होती, ठीक है ना, उनको अगर यूं है कि भाई वहां से एक रास्ता मिल गया होता, मान लो कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए वहां से, ठीक है, बढ़िया पढ़ाई कर ली, बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, ठीक है जी, और ज्ञान तो था ही, आज वो कम से कम यूं है कि समाज को सुधार रहे होते। ठीक हो गया, सही। लेकिन क्या करें, एक दूसरे को, जो दूसरा है, जो दूसरे नंबर का इंटेलिजेंट बच्चा था, वो भी कॉर्पोरेट में है। तीसरे नंबर का इंटेलिजेंट बच्चा, वो फार्मेसी, वो केमिस्ट है। असेट होते थे वो। 5वीं क्लास में उस समय साइकिल एटलस की, जब एटलस की साइकिल दी ना, तो मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए। ठीक है ना, अब वो लेट्स से उसका नाम संदीप है, जो इंटेलिजेंट लड़का है उसका नाम संदीप है। ठीक है ना, अब वो संदीप बोल रहा है मेरे तो पैर पहुंचेगी नहीं। मैं 5वीं क्लास में पूरी बड़े साइज की एटलस दे दी। माँ वो तो बहुत खुश थी। लेकिन सीरियसली मतलब बड़ा दुख होता है ना, कि बच्चों को अगर सही टाइम पे रास्ता मिल जाए ना, उनको यूं बताने वाला मिल जाए कि भैया देखो ये रास्ता है, भाग लो सूट पे तो।
ठीक है, फिर ना करे वो बच्चे की दिक्कत है, लेकिन उसको कम से कम आगे जाके ये दुख नहीं होगा मेरे के जैसे कि भाई काश समय के ऊपर जो है, समय के ऊपर समय मिल गया होता और एक टीचर मिल गया होता, एक गाइड मिल गया होता। ठीक है जी। और अब तो खैर ज्यादा ही न्यूक्लियर फैमिलीज या फिर न्यूक्लियरनेस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है जी, अब तो पता ही नहीं, खुद के लिए समय नहीं होता, फोन आ जाता है आपके और आपके समय के बीच में। सही, चलो जी, चलो फालतू समय हम भी नहीं होते। 132 डन, 158 डन। अब देखो जरा इसके अंदर बेंच मार्किंग कौन कौन सी करोगे। 134 की करो जी। देखो 132 से लेकर 135 है तो पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी सूरत में। सिंपल हो गया, डन हो गया। चलो जी, जरा याद करवा देता हूँ आपको। 132 में क्या आ गया, सर्टेन वोमेंस की आ गई क्या, अपीयरेंस से छुट्टी है। अगर अरेस्ट से छुट्टी की बात करूंगा तो एचपीएससी का पेट है ये सेक्शन, बार बार पूछता है ना। 56, 133 एग्जाम्पशन ऑफ द अदर पर्सन, सर्टेन वुमन 132 में। ठीक है जी, 133 में अदर पर्सन आ गए। ठीक है जी, 134 में अरेस्ट अदर देन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, 134 में आ गया। एग्जीक्यूशन के अलावा अरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 135 एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। ठीक है जी, एग्जाम्पशन सिविल प्रोसेस में अरेस्ट से एग्जाम्पशन की बात आ गई। 135 ए में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन दी सिविल प्रोसेस। ठीक है जी, ये आ गया। छोड़ दो, 136 पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, 137 पे आ जाओ सीधा। पेट है सेक्शन एसबीएससी का, लैंग्वेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोड। ठीक है जी, लैंग्वेज का तो सवाल हर बेरेक्ट में से जहां जहां है तो स्पेसिफिक पढ़ना भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, छोड़ दो 138 को। 139 पढ़ दो, ओथ एंड एफिडेविट बाय हुम टू बी एडमिनिस्टर्ड। ओथ कमिश्नर है किसमें, 139 में। 140 में कौन है, असेसर। ठीक है जी, इन कॉजेज ऑफ सेल्वेजेस एक्सेट्रा। ठीक है जी, 141 मत पढ़ो। 142 ऑर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग। ठीक है जी, फिर आ जाओ 143 पे पोस्टेज पढ़ना तो पढ़ लेना, वरना मत पढ़ना। ठीक है जी, 144 आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपके माइंड में ये एक माइलस्टोन ही है, एक डिस्टेंस के जैसे समझ लो। 132 से आपको 158 जाना है। ठीक है ना, तो 144 तो वैसे भी बीच में भी है। ठीक है जी, और माइलस्टोन है, पक्का माइलस्टोन है। ठीक है जी, 144 पता है आपको क्या है। 145 में एनफोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। चलो जी, छोड़ दो। 146, 147 छोड़ दो। 148 बेंचमार्क है, माइलस्टोन है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। 148 ए बेंचमार्क है, कैविएट, चेतावनी है। ठीक है जी, 149 कोर्ट फी सिंपल। 155, 55 कह रहा हूँ, 50, 150। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस को। ठीक है, केसेस ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लो किसी जज साहब का कोई रिलेटिव आ गया है या फिर जज साहब का कोई इंटरेस्ट जागृत हो गया है केस के अंदर, पार्टीज के अंदर, तो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। 151 बेंच मार्क है भैया। ठीक है जी, 152, 151 जिसने पढ़ा है 152 याद आएगा ही आएगा, सीधा सिंपल। अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिक्रीज और ऑर्डर्स। ठीक है जी, 153 जनरल पावर। ठीक है जी, समरी डिसमिस 153 ए में। ठीक है जी, 153 बी में क्या है, ओपन कोर्ट है। सिंपल हो गया, बाकी सब कुछ है ही है। ठीक है जी, याद हो गया है, बिल्कुल याद हो गया है। पहले तो बेंचमार्क बता दो कौन कौन से करवाए थे। 132, 158 बताओ पहले तो। सर्टेन वुमन का हो गया, 158 में रेफरेंस आ गया। ठीक है जी, 132 हो गया तो 133, तीन तीन नंबरी के दो दो बड़े आदमी हैं, अदर पर्सन आ गए। ठीक है ना, तीन नंबरी, तीन दिगाड़े काम बिगाड़े कहीं है। ठीक है जी, 134 एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, सिंपल है, अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन 134 में। ठीक हो गया जी। 135 के अंदर क्या है, सिविल प्रोसेस के अंदर अरेस्ट कर रहे हो। 135 ए में क्या है, एग्जाम्पशन है, जो अपने जो नेता लोग होता है उनके एग्जाम्पशन है। ठीक है जी, सिंपल। चलो जी, लैंग्वेज का कितना है, 137, सीपीसी के हिसाब से भाषाएं 137। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, आओ जी, सीधा आउथ कमिश्नर किस में है, 139 में। ठीक है जी, चलो जी, छोड़ दो, सीधा 142। यस, ऑर्डर वगैरह राइटिंग में ही आएंगे। ठीक है जी, पोस्टेज 143 में है। ठीक है जी, फिर 144 आ गया, रेस्टिट्यूशन, फिर 148 आ गया। सीधा 148 ए।
डेबिट आ गया है। ठीक है जी, 149 छोड़ दो, 150, 151, 152, अमेंडमेंट ऑफ डिक्री एंड जजमेंट, ठीक हो गया जी, बस खत्म। समरी डिसमिस, ठीक है ना, अभी अभी डिसमिस करो 153 ए में समरी, ठीक है जी। और 153 बी बगड़ में बैठे हैं कहाँ, ओपन कोर्ट में, बगड़ में तो ओपन होता है ना, ठीक है जी, बगड़ में। सिंपल, क्यों नहीं याद हो रहा? बहुत, ये देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, तुम यहाँ हो चाहे नहीं हो, आप अपने लाइफ के किसी भी फेज में हो, आप अपनी जो जॉब है उसको एक्वायर करने के कितने ही नजदीक क्यों न हो, ये ध्यान रखना, ये सबसे सबसे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये कंटेंट ऐसे याद कर, ठीक है ना, सबसे मिसलेनियस मतलब सबसे छोटी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इसकी तो भड़क भी मत लेना, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, अपने हिसाब से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया, तभी याद हो जाते हैं, ठीक है जी। और बताओ, और बताओ जी, अभी बताओ टेस्ट कब दोगे?